मेरा नाम शबाना है। ये किस्सा मेरी वालदा की बदनसीबी के उस दिन से शुरू हुआ है जब शादी के 6 माह बाद हर रात उनके शोहर यानी मेरे वालिद देर से घर आते और उनके बालों में गुलाब के फूलों की चंद मुरझाई हुई पत्तियां चिपकी होती। पहले तो कुछ दिन वालदा चुप रहीं, मगर जब वालदा ने देखा कि जब भी उनके शोहर घर आते हैं तो उनके बालों में गुलाब के फूलों की पत्तियां मौजूद होती हैं, तो उन्हें शक होने लगा। एक रात वालिद घर आए तो वालदा उनके पास जा बैठी और उन मुरझाई हुई पत्तियों को अपनी उंगलियों से जुदा करके कहा, क्या पूछ सकती हूँ ये कहाँ से आई? क्या आप किसी फूलों भरे बिस्तर पर लेट कर आए हैं? वालिद साहब को बीवी का ये सवाल बुरा लगा और उन्होंने धक्का देकर उन्हें परे कर दिया और खुद बिस्तर पर करवट बदलकर सो गए। वालदा रात भर रोती रहीं। सुबह उनकी आंखें सूजी हुई थीं। वालिद ने कलाम ना किया, तैयार होकर दफ्तर चले गए। वो समझी वक्ती नाराजगी है, बात कोई ऐसी ना थी कि वो हमेशा के लिए बीवी को छोड़ देते। ताहम अम्मी बहुत दुखी थी जब उनका देवर कमरे में अपने भाई के बारे में पूछने आया। अम्मी की सुर्ख आंखों को देखा तो पूछा, भाभी क्या आप सारी रात रोती रही हैं? अम्मी को जैसे किसी हमदर्द की जरूरत थी। देवर को छोटा भाई समझकर तमाम बात बता दी। उसने कहा, रोइए नहीं भाभी, मैं भाई के इस मामले की खोज लगाकर आपको आगाह करूंगा कि भाई कहाँ जाते हैं और किस्सा क्या है। देवर ने भाभी से वादा किया और पूरा किया और अपने भाई का किसी तौर पीछा करके मालूम कर लिया कि वो कहाँ जाते हैं। मामला ये था कि मेरे वालिद उस बाजारे हुस्न की एक औरत के इश्क में गिरफ्तार थे जो बहुत खूबसूरत थी। वालिद अमीर आदमी थे और अम्मी जान गरीब घर से थीं, लेकिन मेरी दादी को पसंद थी और वो उनके कजन की बेटी थी। दादी ने तभी अब्बू की ना चलने दी और उस बाजारी औरत को बहू बनाने पर राजी ना हुई। दादी जिद करके अम्मी को बहू बनाकर ले आई। अब दादी तो खुश थी कि मनपसंद लड़की को बहू बना लाई हैं, लेकिन वालिद खुश ना थे। वो किसी तौर अम्मी से जान छुड़वाने का बहाना तलाश कर रहे थे। देवर जी ने जब अम्मी को रिपोर्ट दी और उस औरत का नाम बता दिया तो वालदा ने शोहर से बात की, आप किसी बाजारी औरत नीलम के इश्क में गिरफ्तार हैं। अगर ऐसा है तो आपको मुझसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। आपने मुझे धोखा दिया है। अब मैं उम्मीद से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप अपने कदमों को इस गंद खाने की तरफ जाने से रोक लेंगे। शरीफजादी और उस बाजार की औरत में कोई मुकाबला नहीं, बस अब मैं ही आपके प्यार की हकदार हूँ। वालिद खामोशी से सुनते रहे। अम्मी ने बात खत्म की तो उन्होंने कहा, मैं कब तुमसे शादी करना चाहता था। अम्मा ने तो तुमसे मेरी शादी जबरदस्ती की है। मैंने भी अम्मा को कह दिया था कि अगर तुम मुझे मेरी बुराइयों के साथ कबूल कर लोगी तो रखूंगा, वरना निकाल दूंगा। तो अम्मी बोली, आप उस गलत जगह जाना छोड़ दें। बाकी आपकी सब अच्छाइयाँ बुराइयाँ मुझे कबूल हैं। मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ मगर उस जगह जाना नहीं छोड़ सकता। लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम उस जगह और उस औरत के बारे में कैसे जानती हो? उस बाजार की मालूमात तफसील के साथ तुम जैसी शरीफ ज़ादी को कैसे हासिल हुई? उनकी ये बात सुनकर वालदा खामोश हो गईं। लब सी लिए, क्योंकि देवर ने कसम दी थी कि भाभी आपके शोहर के बारे में तमाम मालूमात हासिल करके दूंगा, लेकिन खुदारा मेरा नाम ना लीजिएगा, वरना भाई बड़े गुस्से वाले हैं, मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। देवर ने अम्मी से सच कहा था। इस बात का सबूत उनको उस वक्त मिल गया जब एक दिन वालिद बहुत गुस्से में थे और उन्होंने मेरी वालदा को बुर्का पहनाकर अपने छोटे भाई से कहा, जाओ इसको इसके बाप के घर छोड़ाओ। अम्मी के साथ साथ उनकी सास और देवर सभी ये समझे कि हफीज इस वक्त गुस्से में हैं, चंद रोज बाद गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो हम जाकर इफ़्फ़त को ले आएंगे, लेकिन ऐसा ना था। वालिद तो अम्मी से जान छुड़वाने का बहाना ढूंढ रहे थे। वो अम्मी को लेने ना गए। घर वालों को भी मना कर दिया कि हरगिज मत लाना, वरना खड़े खड़े निकाल दूंगा। बुढ़ापे में बेचारे नाना अब्बू पर तो जैसे कयामत टूट पड़ी। जब बेटी को इस हाल में रोते हुए देखा तो वो दामाद के पास गए और सबब दरियाफ्त किया तो उन्होंने ससुर को ये कहकर धुतकार दिया कि तुम्हारी बेटी का उस बाजार से क्या ताल्लुक है जो वहाँ के बारे में इतनी मालूमात रखती है, यहाँ तक कि वहाँ की औरतों के नाम तक जानती है। ऐसी औरत को मैं हरगिज नहीं रख सकता जिसे बाजारे हुस्न के बारे में सब पता हो कि वहाँ किस किस नाम की लड़कियाँ रहती हैं। उनकी बात सुनकर बेचारे नाना हक्का बक्का मुंह तकते रह गए और चुप करके घर आ गए। कुछ दिन बाद वालिद ने अम्मी को तलाक भेज दी और कहा कि अब वो भूले से भी मेरे घर कदम ना रखे, वरना वो मुझे जानती नहीं, मैं बहुत बुरी तरह पेश आऊँगा। अम्मी ने फिर भी देवर का नाम ना लिया
क्योंकि वो बेचारा FSC का तालिब इल्म था और मेरे वालिद के टुकड़ों पर पल रहा था। उसका मुस्तकबिल तबाह हो जाता। उसने भी ना बताया कि मैंने ही भाभी को आपके करतूतों के बारे में मालूमात फराहम की थी, क्योंकि मेरी वालदा उन दिनों हामला थी और बहुत से अजीज़ों ने ये भी कहा कि जब तक औरत हामला हो तलाक नहीं होती। तुम किसी आलिम से मसला पूछकर अपने शोहर के घर जा सकती हो और सब्र के साथ उसके साथ ज़िंदगी गुजार लो। एक ना एक दिन वो ठीक हो ही जाएगा। मगर अम्मी ने किसी की ना सुनी और कहा कि तलाक हो गई है, और फिर सब्र के साथ अपने वालिद के घर रहने लगी। मेरा जन्म नाना के घर हुआ। बाप ने ना मेरी शक्ल देखी और ना मैंने उनकी। बाद में जब दादी वफात पा गई, उनकी वफात के बाद वालिद ने अपने मन की मुराद पूरी की और अपनी मनचाही औरत से शादी कर ली। 2 साल मैं और अम्मी नाना के घर रहे। उसके बाद उन्होंने एक शरीफ इंसान से वालदा की दूसरी शादी करा दी। मेरे सुतेले वालिद गरीब ज़रूर थे, लेकिन बहुत अच्छे अखलाक के मालिक थे, दीनदार थे और हकूकुल इबाद को जानते थे। उन्होंने हम माँ बेटी को दिल से कबूल किया और मेरी परवरिश एक हकीकी बाप की तरह की। कभी मुझे ये एहसास ना होने दिया कि मैं उनकी औलाद नहीं हूँ। वो मुझे आला तालीम दिलवाना चाहते थे, मगर गुर्बत आड़े आ गई और मैं सिर्फ प्राइमरी तक तालीम हासिल कर सकी। वक्त गुजरता गया और मैं जवान हो गई। अभी 16 बरस की थी कि उन्होंने मेरी शादी अपने भांजे से कर दी और 1 साल बाद उनका इंतकाल हो गया। मेरी सास अपनी भाभी यानी मेरी वालदा से जलती थी। वो बिल्कुल अपने भाई से मुख्तलिफ औरत थी। वालिद के इंतकाल से पहले तो सही रही, मगर उनकी वफात के बाद तो उन्होंने अपने रंग ही बदल लिए। मैंने तो कभी सोचा भी ना था कि वो इस कदर बदल जाएंगी। अब वो मुझे माँ से मिलने ना देती थी। वालदा को न आने की इजाज़त थी और न मुझे उनके पास जाने की इजाज़त थी। मेरी वालदा बीमार थी, मगर मैं उनकी अयादत को ना जा सकती थी। मैंने अपने शोहर अपनी सास की बहुत मिन्नत समाजत की, मगर मेरी एक ना चली। मेरे शोहर भी सिर्फ अपनी माँ की मानते थे। मैं माँ से मिलने के लिए बहुत रोई थी। माँ बहुत बीमार थी। फिर एक दिन मेरे शोहर ने मुझे इजाज़त दी कि मैं जाऊँ, माँ से मिलकर आऊँ। मैं बहुत खुश हुई, मगर साथ ये भी कहा कि अब वो इस दुनिया में नहीं रही, वो इंतकाल कर गई हैं। ये सुनना था कि मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मेरी सारी खुशी खाक में मिल गई। मैं बहुत रोई। मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई थी। अब मेरा इस दुनिया में शोहर के सिवा कोई ना था, और वो बेशक बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन अपनी माँ से डरते थे। उनकी हर बात लाजमी मानते थे। मेरी एक नंद थी, वो गलत चाल चलन रखती थी। सारा दिन आस पड़ोस में फिरती, और जब मेरे शोहर और ससुर घर पर ना होते, नंद पड़ोसी लड़के को बैठक में बुलाकर बातें करती। मर्द शाम को आते, उनको कुछ खबर ना होती घर में क्या होता है। मुझे अपनी नंद की हरकतों के बारे में सब पता था, मगर सास के डर से मैं जुबान ना खोलती। अगर शोहर को बताती तो उनकी माँ मेरा जीना दोभर कर डालती। खामोशी में ही मैंने अपनी आफियत जानी, ये सोचकर कि जो जैसा करता है वैसा भरता है। मैं अपनी नंद की चुगली करके बुरी बनूंगी तो कहाँ जाऊंगी। सच है, बुराई को छुपाना कभी बहुत महंगा पड़ जाता है। ऐ काश मैं अपने खामद को आगाह कर देती। आखिर को उनकी बहन हमारे घर की लाज थी, उनकी इज्जत थी। एक रोज दोपहर का वक्त था, मैं किचन में खाना बना रही थी कि मेरी नंद तानिया भागी भागी आई और बोली, भाभी मुझे छुपा लो, अब्बा और भाई आ गए हैं। मैं कुछ न समझी। वो बुखलाई हुई थी। मैंने उसकी हालत देखकर उसे अपने बेडरूम में छुपा दिया। तभी ससुर और शोहर के किसी को गालियां देने की आवाजें आने लगी। मैं दौड़ी दौड़ी बैठक में गई। वो पड़ोसी लड़के को दोनों मिलकर मार रहे थे। नज़ारा देखकर खौफ से कांप गई और मैंने उनको रोकना चाहा कि कहीं वो उसे मार ही ना डालें। मेरे बीच में आने से लड़के को भाग निकलने का मौका मिल गया। उसकी जान तो बच गई, मगर उसके भागने के बाद अब सारा गुस्सा ससुर साहब और शोहर ने मुझ पर निकाला कि तानिया अगर बैठक में उस लड़के के साथ थी तो तुम कहाँ थी? तुम भी तो घर में होती थी, और अब वो कहाँ है? उन्होंने घर में उसे ढूंढा। कैसे बताती कि वो मेरे कमरे में मेरी अलमारी के पीछे छुपी हुई है। बिलाखिर उन्होंने उसे ढूंढ निकाला और घसीट कर बाहर लाए। किसने तुम्हें यहाँ छुपाया है? वो बोली, किसी ने नहीं, मगर हाथ से मेरी जानिब इशारा कर दिया। वो तो पहले ही गुस्से में आपे से बाहर हो रहे थे और इस बात का सारा इल्ज़ाम मुझ पर धर दिया कि मैं अपनी नंद को उस लड़के से मिलवाती हूँ। मेरी नंद ने बचने के लिए मुझे भी अपने साथ शामिल कर लिया। मैंने लाख कहा कि ऐसा नहीं है, मगर वो ना माने। मेरे खामद ने कहा, अगर तुम मेरी बहन के इस खेल में शरीक नहीं हो तो पहले मुझे क्यों ना बताया।
کہ पड़ोस का लड़का घर आता है और बैठक में तानिया से मिलता है, और फिर तुमने उसे अपनी अलमारी के पीछे क्यों छुपाया? असल में तुम हमारी इज्जत की दुश्मन हो। अभी ये किस्सा चल रहा था कि सास आ गई। वो भी चिल्लाने लगी कि इसने मेरी बच्ची को खराब किया है। ये अगर साथ ना देती, इसकी पर्दापोशी ना करती और कम से कम मुझे ही बता देती तो आज ये तमाशा ना होता। भला मैं कैसे बताती उस डाइन को जो मुझे कच्चा चबाने के दर पर रहती थी। सास को मौका मिला था तो उसने मुझे उसी वक्त घर से बाहर निकलवा दिया। मेरा कोई ठिकाना ना था। उस वक्त कहाँ जाती? मिन्नत की कि मत निकालो। कहाँ जाऊंगी? बोली जहाँ जी चाहे चली जाओ, वरना मेरी लड़की को मरवा कर दम लोगी। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात हो गई। मेरे ननियाल में सिर्फ मामू थे। बड़ी मुसीबत उठाकर उनके पास लाहौर पहुंची, लेकिन जूं ही मोमानी ने मेरी बर्बादी की दास्तान सुनी, मुझे रखने से इनकार कर दिया। बोली 2-4 दिनों की बात और होती है, उम्र भर कौन किसी को रखता है बीबी। अपना ठिकाना ढूंढो, नहीं तो अपने बाप के पास चली जाओ। मोमानी का कहना था अच्छी भली नेक सीरत बीवी को यूं कोई शोहर अपने घर से नहीं निकालता। जरूर कोई ऐब देखा होगा जो यूं खड़े खड़े निकाल दिया। तुम्हारा भी उस लड़के के साथ कोई न कोई चक्कर जरूर होगा। बीवी की बातों पर मामू भी खामोश थे। मुझे अपनी माँ के सगे भाई से ऐसी उम्मीद ना थी। मैंने कहा मामू आप ही मोमानी को समझाइए, या फिर कुछ दिन बाद जाकर मेरे ससुर और शोहर से बात कीजिएगा, तब तक मैं यहीं रहूंगी। मोमानी ने दोबारा कहा तुम्हारा सका बाप मौजूद है इस दुनिया में, उसके पास क्यों नहीं जाती हो? मैंने जवाब दिया मुझे अपने सके बाप का पता मालूम नहीं है। मामू बोले आओ मैं तुम्हें उसके पास छोड़ आता हूँ। जब उसे अपने हालात बताओगी तो कोई अच्छी तदबीर निकल आएगी। मामू मुझे मेरे हकीकी वालिद के दरवाजे पर छोड़कर चले गए, जैसे बस जान छुड़वाना चाहते हों। इस दुनिया में पहली बार कदम बाहर निकाला था। अब पता चला कि दुनिया कैसी बुरी जगह है। तब सोचा था कि बाप तो फिर बाप होता है, ख्वाह कितना ही सख्त दिल क्यों न हो। मुझे देखकर गले लगा लेंगे, मेरी आपबीती पर उनका दिल मोम हो जाएगा और वो पिछली सब बातें भूलकर मुझे सीने से लगा लेंगे। आखिर को मैं उनका खून हूँ, उनकी औलाद हूँ। ये गुमान भी ख्वाबो ख्याल निकला। जैसे ही घर में दाखिल हुई तो सामने सौतेली माँ बैठी थी। पूछा लड़की कौन हो तुम, यहाँ क्यों आई हो? मैंने बताया कि मैं शबाना हूँ और हफीज की बेटी हूँ। मेरी माँ का नाम इफ़्फ़त था, जो उनकी पहली बीवी थी। उन्होंने उनको तलाक दी और मैंने नाना के घर जन्म लिया। तभी वालिद से कभी ना मिल सकी। आज मामू यहाँ छोड़ गए हैं। मुख्तसर अपनी आप बीती सुनाई। वो बोली क्या जायदाद से हिस्सा चाहिए जो इतनी मुद्दत बाद तुमको बाप की याद आ गई है। इतने में वालिद अपने कमरे से निकले। पूछा कौन है? मैंने कहा आपकी बेटी हूँ। बोले कौन बेटी? मेरी तो कोई बेटी नहीं है। जब मैंने अपना और अपनी वालदा का नाम बताया तो जवाब मिला मैं किसी को नहीं जानता। मैं ये सुनकर बुत बन गई। मेरी आंखों से आंसू रवा थे, मगर उन आंसुओं को साफ करने वाला कोई अपना नहीं था। वाकई मुझे कब जानते थे? उन्होंने मेरे जन्मदिन से अब तक मुझे देखा कब था? आपने मुझे किस जुर्म की सजा दी है? बाबा आपने तो मेरी सूरत भी नहीं देखी आज तक। वो बोले जब तुम्हारी माँ ने ही मुझे तुम्हारी सूरत ना दिखाई फिर कैसे देखता? पता नहीं तुम मेरी बेटी हो भी या नहीं। ये अल्फाज पिघला हुआ शीशा बनकर मेरे कानों में गिरे। बेबस होकर कहा मेरे शोहर ने घर से निकाल दिया है और मामू ने भी नहीं रखा। अब किधर जाऊं? सुतेली माँ ने आंसुओं को देखते हुए मुझ पर तरस खाकर कहा ठीक है आज यहाँ रह लो, कल तुम्हारे रहने का बंदोबस्त कर दूंगी। वो रात मैंने एक अजनबी की तरह उस घर में गुजारी जिसके बारे में गुमान था ये मेरे बाप का घर है। सुबह वालिद मेरे उठने से पहले चले गए। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ी औरत सुतेली माँ के पास आ गई। माँ से कहा किधर है वो लड़की जिसे तुम रखने पर राजी नहीं हो? बुलाओ उसे। मैं हकीकी बाप की बेरुखी और अजनबियत देख चुकी थी। जब सुतेली माँ ने कहा कि उनके साथ चली जाओ, ये तुम्हें अपने पास रखेंगी, ये तुम्हारा ख्याल करेंगी और तुम इस बूढ़ी की खिदमत करना। मैं और तुम्हारे अब्बा तुम्हारी खबरगिरी करते रहेंगे। बाप की बेहिसी से मेरा हकीकी रिश्ते और मोहब्बत से ईमान उठ गया था। उस बूढ़ी औरत ने मुझे दिल से लगाया और प्यार किया। मैं रोती हुई उसके हमरा उसके घर आ गई। उसने मुझे कहा कि तुम इफ़्फ़त की बेटी हो ना? मैं जानती हूँ मेरी बेटी की खातिर ही तेरे बाप ने उसे तलाक दी थी और मेरी बेटी को भी मुझसे छीन लिया है। तुम मेरे पास रहोगी तो माँ जैसा प्यार दूंगी। उस औरत की जुबानी अपनी माँ का जिक्र सुनकर मुझे कुछ उम्मीद बंधी। मैं उसे नानी ही समझी। नानी एक शानदार कोठी में रहती थी। उसके साथ 2 लड़कियां और भी थीं जो उसकी बेटियां ना थीं।
मेरी तरह बेकस लावारिस भटकी हुई लड़कियां थीं जिनको उसने पनाह दी थी। मुझे भी पनाह मिल गई, मगर आबरूमंदाना छत के तले नहीं। गुनाह की दलदल में बसने वाली ये बूढ़ी नौजवान लड़कियों की कमाई हुई दौलत पर ऐश करती थी। वो भी जवानी में यूं ही भटक कर इस बाजार तक आ गई तो उम्र भर के लिए गुनाह की कब्र में उतर गई। अब इफ़्फ़त व असमत का कोई तसव्वुर उसके पास बाकी ना रहा था। अच्छाई और बुराई के इक़्तिदार मिट चुकी थी। मैं इस सियाह रूह को नानी कहती और क्या करती। जब अपने ही बुरे वक्त में मुंह फेर लेते हैं तो बुरे भी अपने लगने लगते हैं। आज इस बात को 5 साल गुजर गए हैं। आज तक न मेरे शोहर ने मेरी कोई खबर ली और ना ही मेरे बाप ने कभी आकर मेरा हाल पूछा। आज अगर मैं इस बाजार की जीनत बनी तो किस वजह से और कहाँ से आई हूँ मैं, और मुझ जैसी लड़कियाँ यहाँ कहाँ से आती हैं। क्या यहाँ आने वालों ने कभी सोचा मुझे गिला इस बुढ़िया या इस जैसी पनाह देने वाली औरतों से नहीं है, गिला उन लोगों से है जिनके दम कदम से ये बाजार आबाद होते हैं। मुझे गिला है तो इस पाकीज़ा मुआशरे से है जो लड़कियों को लावारिस और बेसहारा करते हैं और बेसहारा औरतों को पनाह देना अयूब समझते हैं। आखिर में मैं आप सबके आगे हाथ जोड़कर रो रो के इतना कहूँगी, खुदा के लिए अपनी बेटी, बहन, बहू या बीवी के साथ ऐसा मत कीजिए, वरना खुदा की पकड़ बहुत सख्त है। कल क़यामत के दिन आपको हिसाब लाजमी देना होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।